गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको हिंदी व्याकरण में पत्र लिखना सिखाया था। आज हम आपको निबंध लिखना सिखाएंगे। बच्चों, निबंध शब्द दो शब्दों नि प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भली प्रकार बंधा हुआ। निबंध में विषय के स्वरूप, प्रकृति, गुण दोष आदि सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार ऐसी गद्य रचना जिसमें किसी विषय पर व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से निश्चित शब्दों में विचार व्यक्त किए गए हों, निबंध कहलाती है। बच्चों, निबंध के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। नंबर 1 भूमिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। दूसरा है विषय विवेचन। तीसरा है उपसंहार अर्थात समाप्ति। तो बच्चों, भूमिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है। निबंध की भूमिका जितनी आकर्षक होगी, निबंध उतना ही रोचक होगा। भूमिका का आरंभ किसी सूक्ति, कथन अथवा काव्य पंक्ति से किया जा सकता है। दूसरा है विषय विवेचन। यह निबंध का मुख्य भाग है। इसमें विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। अनुच्छेद पैराग्राफ में चर्चा की जाती है, अर्थात निबंध पैराग्राफ में लिखा जाता है। तीसरा है उपसंहार। निबंध के अंत में उपसंहार के अंतर्गत हम कई हुई बातों को सार रूप में प्रस्तुत करते हैं, संक्षेप में लिखते हैं। उपसंहार संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। बच्चों, अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, निबंध लिखने के लिए निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। दूसरा, निबंध में प्रयुक्त वाक्य क्रमबद्ध हों, सिस्टमेटिक हों। तीसरा, भाषा सरल, प्रभावपूर्ण व स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात अशुद्ध शब्द निबंध में नहीं होने चाहिए। अगला है पॉइंट, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। निबंध अधिकतम 250 से और 300 शब्दों के बीच में होना चाहिए। अधिक बड़ा निबंध लिखना व्यर्थ है, बेकार है। अगला पॉइंट है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। लास्ट, निबंध दिए गए संकेत बिंदुओं पर ही आधारित होना चाहिए, अर्थात जो संकेत बिंदु दिए होते हैं, जिसे इंग्लिश में आउटलाइन कहते हैं, रूपरेखा कहते हैं, निबंध उस पर ही आधारित होना चाहिए। धन्यवाद।